हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा के लिए बेस्ट बुक रिसोर्सेज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं जो बुक रिसोर्सेज डिस्कस करने वाली हूँ वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि पेपर 1 को अच्छे से पढ़ते हैं बट पेपर 2 को जनरली भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती आप सभी को नहीं करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आपके महत्वपूर्ण है। दोनों ही पेपर के लिए यहाँ पर आज मैं बुक्स आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर जितनी भी बुक्स मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर वो मैंने पर्सनली बुक्स पढ़ी हुई हैं। काफी अच्छे बुक रिसोर्सेस आप सभी से आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने सीटेट परीक्षा के दौरान क्या किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। ऑनेस्टली मैंने उस टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे और प्रैक्टिस की थी। इन्हीं दो चीजों के बेसिस पर मैंने इस परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इस परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को ही माइंड में रखना है और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना है। जितना आप पढ़ें उतना ही आपको जो है, अगर 50% आप अपना वेटेज पढ़ाई को देते हैं, 50% आप प्रैक्टिस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दें। क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की है कि इस परीक्षा में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होने की वजह से ही मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है आप सभी के लिए। इसीलिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप चाहें तो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ले सकते हैं। इनके जो बुक है बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यूथ कंपटीशन की बुक नहीं चाहिए तो आप किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक जो है बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैथ्स की पढ़ते हैं, जीएस की भी पढ़ते हैं। आप सभी देखते होंगे कि बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया होता है। इसी तरीके से इन्होंने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप किरण पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, बेस्ट बुक है आप सभी के लिए। और अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी पेपर और अपना सिलेबस जो है हमेशा हार्ड कॉपी के फॉर्म में रखें, तो वो आप बार बार देखेंगे और उसको देखने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं सीडीपी की, आप सभी को पता है कि अगर आपको सीटेट परीक्षा पास करना है तो सीडीपी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सीडीपी बहुत मैं कहूंगी बेस है एक टीचर का। तो अगर आपको टीचर बनना है तो सीडीपी आप सभी के लिए बेस होता है। सीडीपी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आगे चल के जब सीटेट के बाद केवीएस की परीक्षा देंगे तो वहां पर आपसे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सीडीपी से कई सारे क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको सीडीपी को इस तरीके से मजबूत करना है अपनी कि आप आगे तक चल पाए। शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तैयारी ऐसी करिए कि लॉन्ग टर्म तक आपके लिए काम आए। तो सीडीपी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एमसी ग्रोहिल की बुक ले सकते हैं, बेस्ट बुक है। मैं आपको बुक दिखा सकती हूँ। इस बुक को मैंने पर्सनली रीड किया हुआ है, ये रही ये बुक। और इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस बुक में हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी अच्छे दिए गए हैं, जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो ये बुक आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है एमसी ग्रोहिल की। आप पढ़ सकते हैं इस बुक को। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना है तो बेस्ट बुक होगी आप सभी के लिए। अगर आपको एमसी ग्रोहिल की बुक नहीं चाहिए तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, काफी अच्छी है। ईवीएस के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, ना केवल आपका जो है सीडीपी के लिए, ना केवल आपका जो है मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए, साइड आपका जो है इंग्लिश के लिए, तो सीडीपी में तो आपको देखिए एनसीईआरटीज नहीं रीड करनी है। लेकिन ईवीएस, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 3rd to 5th की तक की जो एनसीईआरटीज है उनको रीड करें। अगर आप 1 से 5 तक नहीं पढ़ पाते हैं तो कक्षा 3 से 5 तक का एनसीईआरटीज आप अच्छे से रीड करें। जितने भी आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो है 140 प्लस आया है इस परीक्षा में, तो उन्होंने यही एक बात बोली है, वो ये बोली है कि एनसीईआरटीज उन्होंने थॉरली रीड की हैं। तो आप इस चीज को जो है कर सकते हैं, अभी समय है। एनसीईआरटीज को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एनसीईआरटीज की सबसे अच्छी बात यही है कि इंटरेस्टिंग होती है, साथ ही साथ बहुत पतली होती हैं। ऐसा नहीं कि कंटेंट बहुत ज्यादा दिया रहता है, बहुत पतली होती है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 1 महीने में ही आप जितनी भी एनसीईआरटीज पढ़नी होगी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ईवीएस में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि 30 नंबर का आपका सीडीपी होता है, 30 का आपका ईवीएस होता है, 30 का मैथ्स होता है, 30 का हिंदी और 30 का आपका इंग्लिश होता है। तो 30 मार्क्स के लिए आप 3 से 5 तक की एनसीईआरटीज पढ़ें और साथ ही साथ एमसी ग्रोहिल की बुक ले सकते हैं। एमसी ग्रोहिल की बुक में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। इस परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से एमसी ग्रोहिल जो बुक है वो बेस्ट बुक होगी, क्योंकि इसमें उसी परीक्षा के दृष्टिकोण से डिस्कशन किया गया, अननेसेसरली कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स।
तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 3 से 5 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ एमसी ग्राहिल की जो बुक है वो ले सकते हैं। एमसी ग्राहिल की बुक्स जो है वो बहुत अच्छी होती है, मैंने अपने बीटेक के टाइम से ही इनको रीड करती आ रही हूँ, इसीलिए मुझे आइडिया है कि इन बुक्स में जो इनकी जो बुक्स हैं वो बहुत ही अच्छे से डिस्कस की जाती है और कहीं पर भी आपको इजीली मिल सकती हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक, हिंदी के लिए अगर मैं बात करूं तो हिंदी के लिए एमसी ग्रोहिल की बुक पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश के लिए एमसी ग्रोहिल की बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आपका पैसेज आता है, और पैसेज आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैसेज अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो सीटेट की परीक्षा में पैसेज करने में बहुत दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि अब सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होने लगी है, जहां पर हमें टिक नहीं कर सकते हम, है ना, हम पेंसिल पेन नहीं चला सकते हैं। जब ऑफलाइन मोड में होती थी तो हम अपना पैसेज में पेंसिल या पेन का यूज कर सकते थे, लेकिन स्क्रीन पर आप कौन सा पेन या पेंसिल यूज कर पाएंगे? तो वहां पर आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप जो है हिंदी और इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं, जो पद्यांश होता है, गद्यांश होता है, उसको आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। और वो प्रैक्टिस करेंगे आप प्रैक्टिस सेट से, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आप कोशिश ये करें कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको पहले से लगा के रखें और मल्टीपल रिवीजन करें। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिपीट करता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करें। और मैंने भी यही किया था, मेरे पास कुछ बुक रिसोर्सेस नहीं थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल रिवीजन ही किया था। ठीक, अगला आपको मैं बात करूं पेपर 2 के लिए, ये मैंने पेपर 1 की बात की है। पेपर 2 के लिए देखिए आपका सीडीपी हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन रहता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर एसएसटी आ जाता है। एसएसटी के लिए मैं आपसे कहूंगी कि सिर्फ आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इनफ है। पेपर 2 के लिए आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, और पेपर 1 के लिए आप 1 से आपका जो 5 तक की, अगर आपको 1 से 5 तक की नहीं पढ़ना तो 3 से 5 तक की पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट होगी। एसएसटी में आप पढ़ सकते हैं 6 से 8 तक की एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब आपका जो है जो टॉपर्स हैं उन सभी के द्वारा बताया गया है कि आपका एनसीईआरटी से सारा कवर हो जाता है। साइंस के लिए जो बच्चे एसएसटी नहीं लेते वो साइंस और मैथमेटिक्स लेते हैं, तो साइंस के लिए आप मैं यही सजेस्ट करूंगी कि 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। साथ ही साथ मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल रिवीजन करें। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं आपके, और प्रैक्टिस से फंस जाते हैं। मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। प्रैक्टिस मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से कराऊंगी। बाकी मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सीटेट परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अभी भी आप सभी के पास समय है, आप शुरुआत करें एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी जो है बेस होता है सीटेट परीक्षा का। आने वाली जो वैकेंसी है केवीएस के लिए, वहां पर भी आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ें। तो एनसीईआरटी को आप थरोली अभी से पढ़ लेंगे तो आपको आगे चल के भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये रहा बेस्ट बुक रिसोर्सेस आपकी सीटेट परीक्षा के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस बुक से हेल्प मिली होगी। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब सिर्फ कट ऑफ पार करना चाहते हैं सीटेट की परीक्षा में, तो आप यूथ कंपटीशन टाइम की जो है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स आती हैं, आप वो ले सकते हैं। तो उससे आपका एक जो कट ऑफ है, या फिर आप कहेंगे कि जो आपका मार्क्स है ठीक ठाक आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर चाहिए तो ये बुक जो है आपकी बेस्ट होती है। ठीक, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।